आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी पड़ताल जिसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक फैले अपराध के उस काले नेटवर्क की परतें खोल दी हैं जिसकी कल्पना शायद आपने फिल्मों में ही की होगी। यह कहानी सिर्फ अवैध हथियारों की तस्करी की नहीं है, यह कहानी है तकनीक के गलत इस्तेमाल की, सोशल मीडिया के जरिए फैलते अपराध की और उस संगठित अपराध तंत्र की जिसने पूरे उत्तर भारत में अपने पैर पसार लिए थे। फेसबुक के नकली अकाउंट, इंस्टाग्राम के गुप्त प्रोफाइल, वर्चुअल नंबर, एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन और इन सब के पीछे छिपा हुआ एक ऐसा नेटवर्क जिसका एकमात्र उद्देश्य था पैसे के बदले मौत का सामान बेचना। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसा अभियान शुरू किया जिसने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। आखिर क्या है पूरा मामला? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लंबे समय से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी पर नजर बनाए हुए थी। लगातार मिल रही खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस यह समझ चुकी थी कि कुछ संगठित गिरोह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल की ईस्टर्न रेंज को इस नेटवर्क की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इस अभियान का नेतृत्व एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट की निगरानी में इंस्पेक्टर राहुल कुमार, इंस्पेक्टर विनीत कुमार तेवतिया और इंस्पेक्टर अजीत कुमार कर रहे थे। पुलिस की टीम लगातार सूचनाएं जुटा रही थी। फिर 5 जुलाई 2026 को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। दिल्ली पुलिस ने मथुरा निवासी 24 वर्षीय हरीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 8 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 8 अतिरिक्त मैगजीन बरामद हुई। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला किसी साधारण अपराधी का नहीं बल्कि एक बड़े संगठित गिरोह का है। पूछताछ के दौरान हरीश चंद्र ने बताया कि वह अपने भाई भगत सिंह के साथ मध्य प्रदेश के सेंधवा इलाके से हथियार लेकर आता था। इसके बाद इन हथियारों को अलग अलग राज्यों के अपराधियों तक पहुंचाया जाता था। हरीश चंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने प्रीतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके कमरे से एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और लोहे का धारदार हथियार बरामद हुआ। इसके बाद जांच की दिशा बदल गई और पुलिस सीधे हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच गई। वहीं से पुलिस ने पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड शीशपाल सिंह उर्फ यश चौधरी को गिरफ्तार किया। शीशपाल सिंह अलीगढ़ का रहने वाला है और पिछले कई वर्षों से अवैध हथियारों की खरीद और बिक्री का कारोबार में सक्रिय था। दिल्ली पुलिस के अनुसार शीशपाल सिंह सोशल मीडिया के जरिए अपने ग्राहकों से संपर्क करता था। वह नकली नामों से फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वर्चुअल नंबर और इंटरनेट आधारित कॉलिंग सेवाओं का भी इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क की एक तय व्यवस्था थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से हथियार खरीदे जाते थे। इसके बाद उन्हें अलग अलग वाहनों की मदद से दिल्ली, मथुरा, अलीगढ़ और फरीदाबाद पहुंचाया जाता था। यहाँ गुप्त ठिकानों पर उन्हें छिपाकर रखा जाता था। फिर सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था और सौदा तय होने के बाद हथियार पहुंचा दिए जाते थे। इस पूरे काम में कई लोग शामिल थे। कोई व्यक्ति हथियार खरीदता था, कोई उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था और कोई ग्राहक तक पहुंचाने का काम करता था। इस मामले में पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें शीशपाल सिंह उर्फ यश चौधरी, हरीश चंद्र, प्रीतपाल सिंह, कुलदीप सागर, अजयश कुमार, नूर मोहम्मद उर्फ तस्लीम, मोहम्मद शान और विक्रम सिंह शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से कई आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। नूर मोहम्मद उर्फ तस्लीम के खिलाफ पहले से 12 मामले दर्ज हैं। मोहम्मद शान के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शीशपाल सिंह को वर्ष 2021 में भी अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस अभियान के दौरान 18 अवैध हथियार बरामद किए हैं। इनमें 12 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 देशी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 10 अतिरिक्त मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस शामिल हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह हथियार किसी बड़ी आपराधिक वारदात में इस्तेमाल किए जा सकते थे। क्या किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं तार? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। दिल्ली पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के तार कहीं अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से तो जुड़े हुए नहीं हैं। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि अब तक कितने हथियार बेचे जा चुके हैं और किन लोगों तक ये हथियार पहुंचे थे।
सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है तो दूसरी तरफ अपराधी भी तकनीक का इस्तेमाल करके अपराध की दुनिया को और मजबूत बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए बनाए गए इस नेटवर्क ने कानून व्यवस्था के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन हथियारों का इस्तेमाल कहां और किस मकसद के लिए किया जाना था। क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या इन हथियारों का इस्तेमाल किसी गैंगवार हत्या या किसी और बड़ी वारदात में होना था? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के दौरान सामने आएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और कई ठिकानों पर छापेमारी भी जारी है। लेकिन इस पूरे घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराधी अब बंद कमरों में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपने नेटवर्क फैला चुके हैं।